सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो जिसको सुनकर अज्ञानी भी, जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो मैं काल चक्र हूं। आपको दादा लेखराज से प्रजापिता ब्रह्मा बनने की एक अद्भुत कहानी सुना रहा हूं। वह ब्रह्मा जिसने एक पिता, एक शिक्षक एवं एक गुरु के रूप में मनुष्यों को कुसंग से छुड़ा, सत्य का संग करने के लिए प्रेरित किया, काम वासना एवं विकारों का त्याग कर सात्विक जीवन जीने की कला सिखाई, जिनकी पालना एवं मार्गदर्शन से कितने ही नर नारियों एवं बच्चों का उद्धार हुआ, जिन्होंने ओम मंडली की स्थापना कर ज्ञान का कलश महिलाओं बहनों के माथे पर रखा और अपना सर्वस्व धन और संपत्ति माताओं की एक कमेटी बनाकर उन्हें सौंप दी। इसी समय ब्रह्मा बाबा की मंडली में शुभागमन हुआ एक विशिष्ट कन्या का। उनका नाम था ओम राधे। अब आप सुनेंगे नव सृष्टि के रचयिता, युग प्रवर्तक, ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा की जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण। कहते हैं कि एक चिंगारी अग्नि प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त होती है। सिंध प्रांत में भी बाबा के संपर्क मात्र में आने से अनेक मनुष्य आत्माओं का जीवन परिवर्तन होते देर नहीं लगी। तभी बाबा अचानक एकांतवास में रहने के लिए परिवार संग कश्मीर चले गए। वहां वे ईश्वरीय चिंतन में मगन रहते थे। बीच बीच में ज्ञान युक्त पत्र लिखते और साथ रह रहे संबंधियों को ईश्वरीय ज्ञान देते। इस बारे में उनकी लौकिक पुत्री निर्मल शांता जी ने बताया है। बाबा हमें तो ज्ञान सुनाते ही थे, पत्रों के माध्यम से वे हैदराबाद में मंडली को भी ज्ञान का अमूल्य खजाना भेजते रहते थे। उस समय उस वाणी अथवा ज्ञान पत्र को सत्संग की हर एक बहन अपने पास नोट करती रहती थी और उन्हें पढ़कर आनंद का अनुभव भी करती थी। ब्रह्मा बाबा कश्मीर में तपस्या एवं ज्ञान मंथन में लवलीन थे। उधर उनकी अनुपस्थिति में भी हैदराबाद के गीता सत्संग में दिनों दिन लोगों की भीड़ बढ़ रही थी। तब करीब 300 माताएं, कन्याएं एवं भाई प्रतिदिन आने लगे थे। माताएं उन सभी को बाबा के ज्ञान पत्र पढ़कर सुनाती थीं। इस प्रकार जिन स्त्रियों को पहले अबला समझा जाता था, जिन्हें बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी, उनके मुख से ज्ञान वाणी सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते थे। महिलाओं के अलावा छोटी छोटी कन्याएं भी विकारों पर विजय पाने
मन एवं इंद्रियों को वश में करने जैसे अनेक विषयों पर बहुत सुंदर भाषण किया करती थीं। इससे लोगों के मन में प्रश्न उठते कि आखिर इन्हें इतना बल एवं आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। सदा रहेगी सृष्टि सारी, सदा रहेगी सृष्टि सारी, नारी की आभारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी। शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी। तेरे आंचल में पलकर जीवन पाता जग सारा। तेरी आंचल में पलकर जीवन पाता जग सारा। तेरी कठिन तपस्या से तो महाकाल भी हारा। तेरी कठिन तपस्या से तो महाकाल भी हारा। जाग उठे तो घुटने टेके, जाग उठे तो घुटने टेके, पल में अत्याचारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। उन्हीं दिनों सत्संग में एक विशिष्ट कन्या का आगमन हुआ जिनका नाम था राधे। वे अपनी मां के साथ सत्संग में आती थीं। उन्हें देख ऐसा लगता था कि मानो वह किसी दिव्य लोक से इस धरा पर आई हों। राधे बहुत ही शिष्ट, प्रतिभाशाली एवं चमत्कारी बुद्धि वाली कन्या थीं। स्कूल की पढ़ाई से लेकर वीणा वादन एवं गायन कला में वे निपुण थीं। स्वर में एक अनुपम दिव्यता थी। उसी बीच जब बाबा कश्मीर से लौटे और राधे ने उनके मुख से सच्चा गीता ज्ञान सुना तो वे आनंदित हो उठीं। उन्हें अपने जीवन का निर्णय लेने में देर नहीं लगी। राधे ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का बड़ा फैसला किया। अपने अनुभवों को उन्होंने कुछ इस प्रकार बयां किया है। ये ज्ञान तो सर्वोत्तम है। दादा एक निराले व्यक्ति हैं, जिनका मस्तक मणि की भांति चमक रहा है। हाँ, उनके नैनों में एक अलौकिक मस्ती है और ओम ध्वनि में एक ऐसा अनुपम आकर्षण है कि सुनने वाले देह की शुद्धि भूलकर आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। कहते हैं ईश्वर के राज ईश्वर ही जाने। जब राधे ने सत्संग में आना शुरू भी नहीं किया था, तभी एक बार दादा की पत्नी जसोदा को दिव्य साक्षात्कार हुआ था कि श्री राधे भविष्य में श्री लक्ष्मी बनेंगी और वह उनको राज्य भाग्य देंगी। लेकिन इसका अर्थ तब वे नहीं समझ सकी थीं। बाबा ने उन्हें समझाया कि इस विश्व ड्रामा में राधे का बहुत ही उच्च पाठ है। वे ईश्वरीय ज्ञान एवं दिव्य गुणों की धारणा के साथ सहज राजयोग के अभ्यास से आने वाली सतयुगी सृष्टि में श्री लक्ष्मी का पद प्राप्त करेंगी। और ऐसा ही हुआ। राधे ने ईश्वरीय ज्ञान सुनने के पश्चात उसे श्वासों श्वास धारण किया और अन्य आत्माओं को भी आध्यात्मिक रहस्यों को सहजता से समझाने लगी। सबने उन्हें ओम राधे बुलाना शुरू कर दिया और एक दिन बाबा ने उन्हें सत्संग अथवा ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए अवैतनिक इंचार्ज नियुक्त किया। उनके साथ 8-10 अन्य ज्ञान निष्ठ कन्याओं एवं माताओं की एक कार्यकारिणी समिति बनाई और अपनी समस्त धन संपत्ति समिति को सौंप दी। वह तारीख थी 17 फरवरी 1938, जब बाबा ने कहा,
मैं अपना सब जर, सोना, जेवर, जमीन, चल एवं अचल संपत्ति इन माताओं की समिति को समर्पित करता हूं, ताकि ये इसे ईश्वरीय सेवार्थ कार्य में लगा सकें। अब माताएं ही यज्ञ के सारे कार्य को संभालेंगी। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है। अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है। अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है। सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा। सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा। चिंता सभी मिट जाएगी और मन विमल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। यज्ञ माता एवं यज्ञ पिता के रूप में ओम राधे एवं ब्रह्मा बाबा ने ओम मंडली के सभी सदस्यों की इतनी स्नेह से पालना की, उनके खान पान, रहने एवं दूसरी आवश्यकताओं का ऐसा ध्यान रखा कि उन्हें स्वर्ग जैसे सुख का अनुभव होता था। ब्रह्मा बाबा के सत्संग में काफी छोटे बच्चे एवं बच्चियां आते थे। उन्हें दिव्य साक्षात्कार भी होते थे। बाबा को लगा कि अगर बच्चों को गुरुकुल की तरह का वातावरण मिले, उन्हें लौकिक के साथ आध्यात्मिक शिक्षा दी जाए, तो उससे बाल्यकाल से ही बच्चों में श्रेष्ठ संस्कारों का बीजारोपण हो सकेगा। इसके पश्चात ही बाबा ने उनके लिए एक बोर्डिंग स्कूल शुरू किया। वहां बच्चों को अपने जीवन में सात्विकता लाने का पुरुषार्थ कराया जाता। इस बारे में लुधियाना स्थित ईश्वरीय सेवा केंद्र की तत्कालीन इंचार्ज ब्रह्मा कुमारी गुलजार मोहिनी जी अर्थात दादी गुलजार जी ने बताया। बोर्डिंग खोलने के बाद बाबा ने पूछा कि छोटे बच्चों और बच्चियों को शिक्षा देने के लिए कौन कौन तैयार है। तब ब्रह्मा कुमारी कुमारिका जी, चंद्रमणि जी, शांतामणि जी, हृदय पुष्पा जी, 2-3 माताओं एवं मैंने यह जिम्मेदारी लेने के लिए हामी भरी। बोर्डिंग में बच्चों का राजकुमारों की तरह पालन होता था। उनकी सारी दिनचर्या एवं शिक्षा ज्ञान युक्त रीति से चलती थी। आध्यात्मिक शिक्षा के तहत आत्मा के ज्ञान के अलावा हिंदी, गणित, सिंधी एवं अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। इनके अलावा उन्हें शिष्टाचार, अनुशासन, सफाई, पारस्परिक प्रेम के गुणों के बारे में बताया जाता था। खान पान की शुद्धि, जीवन में सादगी एवं उच्च धारणाओं के बारे में सरल एवं प्रेरणादायक रीति से समझाया जाता था। बच्चों को शांत समाधि में भी बिठाया जाता था, जिसमें वे ओम की ध्वनि किया करते थे। उसमें बहुत से बच्चे गहरी ध्यानावस्था में भी चले जाते थे। बाद में जब वे उन दृश्यों का वर्णन करते तो सुनने वाले आश्चर्यचकित रह जाते थे। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली से
बचपन में ही उनके संस्कार अच्छे और जीवन दैवीय बन जाता था। देश का प्यारा सबका सहारा कौन बनेगा? हम दीदी। देश का प्यारा सबका सहारा कौन बनेगा? हम दीदी। सारे जग में प्रेम उजियारा कौन करेगा? हम दीदी। देश का प्यारा सबका सहारा कौन बनेगा? हम दीदी। ब्रह्मा बाबा ने अलौकिक पिता के साथ माता की भी अहम भूमिका निभाई, इसमें दो मत नहीं है। भक्ति मार्ग में जैसे भक्त भगवान को पुकारते हुए कहते हैं, हे प्रभु, तुम ही माता और तुम ही पिता हो, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। इसका प्रैक्टिकल अनुभव बच्चों, कन्याओं एवं माताओं ने इस ज्ञान मार्ग पर चलकर किया। परमपिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा के तन में दिव्य प्रवेश करके माता पिता के रूप में आत्माओं को बेहद लाड एवं प्यार दिया, जिस कारण सभी सदैव हर्षित रहने लगे। कालांतर में इस ज्ञान यज्ञ को राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ कहा गया, क्योंकि यहां मन रूपी अश्व को ज्ञान अग्नि में स्वाहा करके सत्युगी विश्व का स्वराज्य प्राप्त करने के लिए ज्ञान की धारणा अपने जीवन में की जाती थी। आगे चलकर यही यज्ञ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुआ। ओम राधे इसकी सशक्त धुरी रही। बाबा अब भी साथ हमारे हैं, वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं, वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। ओम राधे वैसे तो एक बाल ब्रह्मचारिणी थीं, परंतु ईश्वरीय ज्ञान, धारणाओं एवं दिव्य गुणों में सबसे तीक्ष्ण होने के कारण ब्रह्मा बाबा ने उन्हें काफी बड़ी जिम्मेदारियां दे रखी थीं। ओम राधे ने भी बड़े से बड़े विघ्न एवं चुनौतियों का मजबूती से सामना किया। जब कभी ओम मंडली पर विरोधियों का हमला हुआ, उस पर उंगली उठी, वे ढाल बनकर सामने खड़ी हो गईं। फिर वह एंटी ओम मंडली वाले विरोधी ही क्यों ना हो। यहां एक घटना का उल्लेख जरूरी हो जाता है। बाबा अपनी मंडली के साथ हैदराबाद से कराची आ गए थे, लेकिन विरोधी शांत नहीं हुए थे। उन्होंने सिंध सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वे ओम मंडली पर प्रतिबंध लगाएं, नहीं तो मंत्रिमंडल टूट जाएगा।
मुखियों ने समाचार पत्रों के संपादकों को भी भड़काने का प्रयास किया और बाबा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए विवश किया। जब कहीं से सफलता नहीं मिली तो हैदराबाद के कोर्ट में सहवास अधिकार के लिए मुकदमा दाखिल कर दिया। कोर्ट ने ओम मंडली की व्यवस्थापक समिति की प्रधान ओम राधे को न्यायालय में साक्षी के तौर पर बुलाया। सबने सोचा था कि ओम राधे से उल्टे सुल्टे सवाल किए जाएंगे तो वह शायद बर्दाश्त न कर सके, लेकिन हुआ इसके विपरीत। इसके बारे में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका रहीं दादी प्रकाशमणि ने बताया है। ओम राधे के साथ हम 5 बहनों को भी कोर्ट में जाने का प्रवेश पत्र मिला था। हम कराची से हैदराबाद गए थे। वहाँ सब बड़े कौतूहलवश हमें देख रहे थे, लेकिन ओम राधे के मुख पर कोई भय नहीं था, न किसी प्रकार की हलचल थी। हम सभी को यह ज्ञान था कि संसार हार जीत का खेल है, इसे खेल के रूप में देखो। फिर हमारे मन में कोई बुराई भी नहीं थी जिससे कोई संकोच या डर हो। इसके बाद जब अदालत की कार्यवाही शुरू हुई और ओम राधे को कटघरे में बुलाया गया तो अपने जवाबों से उन्होंने जज को भी हैरत में डाल दिया। जज साहब ने कहा, आप पहले गीता को हाथ में उठाकर कहिए कि मैं भगवान को हाजिर नाजिर जानकर जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी। जज साहब, भगवान को तो इन नेत्रों से देख ही नहीं सकती हूँ, तब झूठी कसम क्यों लूं? मैं तो आप आत्मा को ही जज के रूप में देख रही हूँ। आप कहें तो आप आत्मा को हाजिर नाजिर देखकर कसम ले सकती हूँ। मैं भगवान थोड़ी हूँ कि आप मेरी कसम उठाएंगी। भगवान के नाम पर कसम उठाना यह इस कोर्ट का नियम है। हम इस विधान को तोड़ नहीं सकते। आप अदालत का अपमान नहीं कर सकती। नियम का पालन करना होगा। जब आप कोर्ट का अपमान नहीं देख सकते हैं तो मैं सबके परमपिता का अपमान कैसे कर सकती हूँ? हाँ, गीता में भगवान के महावाक्य है कि जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। फिर भगवान इस संसार में हाजिर कैसे हुए? हाँ, परमात्मा तो ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप और निर्विकार है, परंतु आज हरे के मन में काम, क्रोध आदि के विकार हैं, अशांति है। कोर्ट में ओम राधे ने अपने शक्ति स्वरूप स्थिति में रहकर जज के सभी प्रश्नों का उत्तर ऐसे आत्मविश्वास के साथ दिया कि इसकी चर्चा चहुं ओर होने लगी। सभी का उनके प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। यज्ञ में तो उन्हें पहले से ही यज्ञ माता, मातेश्वरी अथवा मां के रूप में देखा जाता था। उनकी लौकिक मां भी उन्हें मम्मा कहकर संबोधित करती थीं। ओम राधे जगत की अम्बा कहलाती थीं, क्योंकि उनका सभी से एक आत्मिक नाता था। बाबा के लिए वे एक पुत्री थीं, लेकिन कभी उन्हें वे माँ या मम्मा कहते, कभी बेटी भी पुकारते थे, जबकि मम्मा सदैव उन्हें बाबा अथवा पिताश्री कहकर संबोधित करती थीं। उन्हीं दिनों परमपिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा के तन का आधार लेकर मम्मा का असली परिचय दिया। ओम राधे अथवा मम्मा ही यज्ञ माता सरस्वती है, जिनका कि ब्रह्मा की सर्वोत्तम ज्ञाननिष्ठ पुत्री के रूप में गायन है।
काल चक्र का पहिया मातेश्वरी जगत अम्बा के ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम का साक्षी रहा हूं। ब्रह्मा की इस अलौकिक पुत्री का परमात्म निश्चय इतना दृढ़ था कि उन्होंने यज्ञ के समक्ष आने वाली कठिन से कठिन परिस्थिति को अपने सहज भाव से पार किया। पिता श्री ब्रह्मा के आदेश का अक्षरशः पालन करते हुए तमाम नारी जाति के लिए उदाहरण बनी। ये कहानी आगे और क्या नया मोड़ लेती है। आध्यात्मिकता से संपूर्णता की ओर अग्रसर ब्रह्मा बाबा के मार्ग में आने वाले विघ्नों को परमात्मा शिव कैसे पार कराते हैं, यह भी कम हैरान करने वाला नहीं है।